जो फिजिक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक ना। वेक्टर्स का प्रोडक्ट एडिशन रिजल्यूशन तो यूज होता ही है, सबसे ज़्यादा यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक ना। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दो तरह का प्रोडक्ट होता है वेक्टर का। एक को बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक ना। इसमें जो आंसर आएगा, ठीक ना, इसमें जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी पढ़ा चुके हैं। वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मतलब आंसर एक नंबर होगा। ठीक ना। दूसरा तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें जो आंसर होगा वो वेक्टर होगा। इसमें भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? वेक्टर होगा। तो वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वेक्टर का एडिशन लॉ को मानेगा। इसमें भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक ना। तो अभी आज हम इसमें ये पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक ना। फिर इस पे क्वेश्चंस सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसके लिए दो वेक्टर लेते हैं, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ठीक है। दो वेक्टर ले रहे हैं। जैसे हम बताए थे, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो पहला कंडीशन है दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे फोर्स में फोर्स ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। तो यहाँ पर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर। तो क्या यहाँ पर ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए? नहीं। सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसका क्या निकाल सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक ना। दो वेक्टर सेम नेचर का हो या डिफरेंट नेचर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन में फर्क पड़ता है कि एडिशन में दोनों वेक्टर का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। ब्लर नहीं आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर दो वेक्टर हैं। ठीक है। एकमात्र कंडीशन है दो वेक्टर होना चाहिए, और थीटा दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच होता है, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। नहीं तो यहां पर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। स्केलर या दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका सिंबल के कारण है, एक्चुअल नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, इसका एक सिंबल होता है। सिंबल से पहचान लेंगे कि हाँ ये वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है। सिंबल होता है वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, बीच में डॉट दे देंगे। बीच में क्या दे देंगे? डॉट। ठीक ना। एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं देना है। ठीक ना। वो देंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। दो वेक्टर, इसके बीच ये पॉइंट जिसको डॉट बोला जाता है, इसलिए यहां पर इस दोनों को ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये इसका वैल्यू क्या होता है? ए डॉट बी, फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर, मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ए बी का मतलब ए इंटू बी होता है। अगर हम ए बी लिख दें मैथ या फिजिक्स में, ठीक ना, इसको क्या माना जाएगा? ए इंटू बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो उस दोनों के बीच के एंगल का क्या? कॉस। अब बोलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नंबर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नंबर, कॉस थीटा भी नंबर होता है। तो तीन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एन होगा। इसलिए यहां पर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर। स्केलर प्योर नंबर होता है, समझे? तो ये
दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर हम यहां पर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पर इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये तो फॉर्मूला दे दिया, अब बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा स्पेशल केस है, ठीक ना, तो उसको हम देखते हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हम जो बोलते हैं थोड़ा सा अगर फास्ट लगे तो बोल देना कि सर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, हालांकि उतना फास्ट नहीं बोलते हैं, ठीक ना। कभी कभी हो जाता है कि जल्दी जल्दी हम बोल देते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं इतना स्लो ही बोलना है, ठीक ना। अब एकदम क्या कहता है वो पहले वाला ऑल इंडिया रेडियो नहीं लगा सकते हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक ना। चलो यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 यूनिट्स, वेक्टर बी 4 यूनिट्स, और थीटा कितना डिग्री? 120 डिग्री। ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां पर ए डॉट बी फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, कॉस 120 डिग्री, तो 3 इंटू 4 और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बहुत अच्छा, -1/2, ये कट जाएगा, ठीक ना। 3 इंटू 2 इंटू -1 -6 आ गया आंसर। ठीक है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन, ठीक ना, कोई बच्चा भी नहीं चाहेगा कि हमको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है। नहीं चाहेगा कोई इतना हल्का क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, इतना क्वेश्चन हल्का हम भी नहीं देते हैं, ठीक ना, आएगा भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए भी लिखते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को सिर्फ बी लिखते हैं, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही लिखेंगे। ऑल्सो ए डॉट बी, या तो हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, लिखने का स्टाइल अलग है। अब बोलो अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 है, क्या हम इसको 2 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नंबर का प्रोडक्ट इधर उधर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अब अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, और इसको अगर हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba, तो इसको क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba, इसको क्या लिखेंगे? बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, लेकिन है तो दोनों सेम है ना, ठीक ना। बी प्लस ए का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम है। अब यहां पर ए बी कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बोलो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख रहे हैं, बी ए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? बी डॉट ए, बी डॉट ए। लेकिन जानते हैं ये 3 नंबर का प्रोडक्ट है और ये भी उसी 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों आंसर सेम होगा। तो जब ये पार्ट वाला मतलब ये वाला पार्ट आरएचएस वाला पार्ट सेम है, तो एलएचएस वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी निकालने दिए हैं और गलती से बी डॉट ए निकल गया, दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होता है, ठीक ना। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव, ठीक ना। मैथमेटिक्स में पढ़ती होगी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, 10th 9th सब में नहीं पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता था कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ये तो हर रियल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये सब पढ़ी होगी, ठीक ना। हाँ, ये सब पढ़ा जाता है।
चलो अब देखो, इफ आइदर, मतलब जिस दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं उसमें से कोई भी एक कौन सा वेक्टर हो जाए, कौन सा वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, ठीक ना। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर ए डॉट बी, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, अब दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो इसमें से एक वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग कितना होता है, 0। तो देयरफॉर ए डॉट बी कितना, तो ये स्पेशल केस हो गया, दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सीधा कितना लिखना है, 0, ठीक ना। कोई कितना भी वैल्यू दे दे, ए का देखो ए का वैल्यू इतना है, बी का 0 है, ए डॉट बी निकालो, कुछ नहीं करने जाना है, इसको सीधा बोल देना है कि 0 आंसर होगा, ठीक ना। तो दिक्कत, वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का, मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, और ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर तो बोला ही जाता है, कंपटीशन वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें दे देगा ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल जानवे नहीं करते हैं। तो ऑर्थोगोनल कुछ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल है, तो ए और बी परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ए डॉट बी में थीटा का क्या यूज होता है, कॉस, कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री कितना, 0, ठीक ना। कॉस 90 कितना होता है, 0। 120 का बोल दी, 90 का नहीं बोल पाई, 120 का तो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, 90 का तो स्कूल में पढ़ाई होगी। कॉस 90 0, अब बोलो कॉस 90 0, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग 0, देयरफॉर ए डॉट बी, ठीक है। तो अब जब दो वेक्टर दिया होगा, कुछ न कुछ उसका कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू होगा, चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्या आ गया, 0, 0 आ गया तो कंफर्म हो जाएगा दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 0 आ जाता है, कंफर्म हो जाता है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अभी देखेंगे जब हम कंपोनेंट फॉर्म में इसका वैल्यू पढ़ेंगे तब इस पर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन याद रखना है जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा डॉट प्रोडक्ट कितना, 0, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे एक दूसरे पे क्या होता है, ऑर्थोगोनल, जे के ऑर्थोगोनल होता है, और के और आई भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। तो आई परपेंडिकुलर होता है जे पे, जे भी परपेंडिकुलर होता है के पे, और के परपेंडिकुलर होता है आई पे, ठीक है। देयरफॉर आई डॉट आई 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर, सॉरी आई डॉट आई नहीं, आई डॉट जे, ये परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट कितना, 0, जे डॉट के ये भी कितना, 0, और के डॉट आई भी कितना, के डॉट आई 0, ठीक है। अब देखो, ये वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो दोनों वेक्टर इक्वल है,
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और दो वेक्टर जब इक्वल होता है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, नहीं लाइक वेक्टर होता है। दो वेक्टर जब सेम होता है दोनों के बीच का एंगल कितना पढ़ा है? 0 डिग्री। थीटा कितना? तो ए डॉट बी, ए बी को हटाकर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ए डॉट बी में बी के जगह पर क्या लिखेंगे? ए। अब ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी क्या है? ए ही है। ए का मैग्नीट्यूड कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। सॉरी, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री कितना? 1। ए का मैग्नीट्यूड इंटू 1, ये बोलो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए का मॉडुलस का स्क्वायर होगा। तो ए डॉट ए का मॉडुलस का स्क्वायर, ए डॉट ए का मॉडुलस का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक ना। अब इसको हम यूज करेंगे यहां पर। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देयरफॉर आई डॉट आई, इसको फॉलो करेंगे तो आई डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। 1 का स्क्वायर कितना? तो आई डॉट आई कितना? जे डॉट जे कितना? 1। के डॉट के कितना? 1। तो देयरफॉर जे डॉट जे कैप 1 और के डॉट के कैप ये भी कितना? 1। याद रखना है, अगर ये दोनों डिफरेंट रहा, आई जे रहा, जे के रहा, के आई रहा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। और अगर दोनों सेम रहा तो डॉट प्रोडक्ट कितना? 1। ठीक है। और ये याद रखना है, बहुत काम का है। दो वेक्टर सेम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। मान लेते हैं पहला वेक्टर है a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, कंपोनेंट फॉर्म में है। ठीक ना। इसमें आ रहा है ना, कट नहीं रहा है। हाँ, देखते रहना ये सब, कभी कभी पता नहीं चलता। दूसरा वेक्टर b है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप। दो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक ना। तो a डॉट बी निकालना है जब वेक्टर का वैल्यू दिया है कंपोनेंट फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान फार्मूला है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। ठीक ना। इसका x कंपोनेंट कितना है? a1, और दूसरे का ये हो जाएगा a1 a2 प्लस आई नहीं लगाएंगे क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होता है, तो आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं दिखेगा, नंबर होगा ना। a डॉट बी एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट। बोलो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? b1 b2, तीसरा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। ठीक है। और वेक्टर बी है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। देन ए डॉट बी, बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले एक्स का कम 2 इंटू 3 तुरंत प्लस लिखना है, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 4। हाँ, तो प्लस 3 तो लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डाल के लिखना है। ठीक ना। फिर तुरंत साइन दे देंगे प्लस। अब 4 किसके साथ? 4 -5। अब 6 और यहाँ पर -4 + 3 -12, -20 नहीं, 20 और 12 32 हो गया, लेकिन -32 और +6 कितना हो गया? -32 6, 12 में 6 गया 6, 26 -26। समझे? कोई दिक्कत? एकदम आसान है नहीं?
इसी में क्वेश्चन दे दें, इसी वेक्टर ए वेक्टर बी का वैल्यू दिया गया है। अगर हम यहां पर बोल दें फाइंड ए डॉट ए बोल दें, क्या करोगी? दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हो गया, पहला वेक्टर कौन है? ए है। दूसरा वेक्टर भी कौन है? ए है। तो टू का, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, दूसरा वेक्टर यही है, इसको मन में रखेंगे। पहला वेक्टर सामने है, दूसरा वेक्टर भी सामने है लेकिन दिमाग के अंदर है। तो टू का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? टू से, प्लस थ्री का किससे? थ्री से, अब प्लस फोर का किससे? फोर से। टू टू जब फोर, 9 और 16, 16 9 25 4 29। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका अभी हम बताए हैं, ए डॉट ए, यहाँ पर लिखा हुआ था, मिटा दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अभी लिखा हुआ था ना, ए डॉट ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसे भी बन जाएगा अंडर रूट। चलो, मैग्नीट्यूड में जानते हैं क्या होता है? अंडर रूट होता है। टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू का स्क्वायर, फोर, थ्री क्या लिखेंगे? 9 और ये मैग्नीट्यूड है लेकिन इसका क्या कर दिया गया है? स्क्वायर। ये रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 16 4 20 9 29 अंडर रूट 29 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। 29, पहले भी 29 आया था, अभी भी 29। जैसे बनाओ, ठीक ना। लेकिन ये याद रखना है, बनाओगे तुम लोग इसी से, हमको मालूम है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होगा। ये बहुत कम यूज होता है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनता है, ये याद रखना है, ठीक ना। ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। ये दोनों इंटू है, इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा में थीटा दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल है? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दिया जाता है। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए दिया जाएगा, दोनों का कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दिया रहेगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। दो वेक्टर का वैल्यू अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, एंगल निकालने का क्वेश्चन होगा, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों का क्या निकालना होगा? पहले डॉट प्रोडक्ट, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी का कंपोनेंट फॉर्म दिया है, दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है? एंगल। तो एंगल कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमको निकालना होगा ए डॉट बी और फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा ए डॉट बी बाय वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए डॉट बी यहीं पर लिखेंगे, ए डॉट बी बोलो किससे किसको? ए डॉट बी 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू -1 साइन के साथ, माइनस जब भी लिखेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक ना। फिर प्लस 2 इंटू 1 बाय, पहले किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट, बोलो कितना? 9, फिर 4 इंटू, फिर दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर रूट 4 -1 का स्क्वायर कितना? +1 ना, हाँ, फिर 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 6 2 8 और 2 इंटू -1 कितना? -2। ये -2 + 2 ये तो खत्म हो गया, बचा 3 2 जा 6, 4 4 8 9 17, 4 5 6। ये मालूम होगा रूट ए इंटू रूट बी, ये एक ही रूट में ए बी हो जाता है, ठीक ना। तो कॉस थीटा
तो अब यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा 6, 17 गुना 6, 17 का टेबल। ठीक है, हमको ही नहीं मालूम, मेरे बेटा को मालूम है, तुरंत बोल देगा। ठीक है, 6 7 42, 6 कम 6 4 10। ठीक है, कॉस थीटा आ गया, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल थीटा चाहिए। तो अगर मान लो कॉस थीटा ए है, तो बता चुके हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, इसको उधर जैसे भेजेंगे इनवर्स लग जाएगा। ठीक ना, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, बाकी जो है सबको ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के बाद ये सब लिख देना है, 6/10। आए समझ में? ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं, यही सब चीज निकालना है। ठीक ना, चलो इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सेम रहेगा। यहाँ पर ए डॉट बी 3 इंटू -2 -6 प्लस 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 इंटू -2 -8, और ये 4 9 16 9 9 4, 8 9 17 6 -23, 16 9 25 4 29, 9 9 18 4 22, -23 कितना होगा, 29 दुनिया 58, 29 दुनिया 58 5 60 है। हाँ तो ठीक है, कॉस थीटा थीटा लिख लेना फिर। ठीक है, वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म दिया है, वेक्टर बी का कंपोनेंट फॉर्म दिया गया है, और दिया गया है वेक्टर ए एंड बी और ऑर्थोगोनल। फाइंड पी। दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, दोनों के बारे में कहा गया है, दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है। पी निकालना है, पी कहीं दिख रहा है, यहाँ पर है। क्या करेंगे, दो वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होता है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो यहाँ पर सिंस डायरेक्ट लिखेंगे ए डॉट बी कितना, 0। अब ए डॉट बी निकालते हैं, p इंटू -3, p इंटू -3 प्लस 3 इंटू कितना 2 प्लस -4 इंटू 5 कितना 0, -3 इंटू पी, -3p लिखेंगे, ये टर्म हो गया कितना 6, और ये हो गया 20। अब इक्वेशन सॉल्व करने जानती होगी, इस दोनों को उधर भेज देते हैं, -3p और सबसे पहले -20 प्लस 4, ये दोनों मिलकर इधर कितना होगा, -20 प्लस 6 मिलकर -14, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +14, -3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन, p इक्वल्स टू 14/-3, मतलब -14/3। आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं एक, सॉल्व करो। चलो ए डॉट बी 0 होगा, तो x इंटू 2 डायरेक्ट लिखते हैं, कितना 2x -3 इंटू 3 -x लिख लेते हैं पहले, 4 इंटू 5 दोनों पॉजिटिव है, 20 0। एक बार इसको ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, ये एक्चुअल में माइनस हो जाएगा नहीं, -3 इंटू +3 -9, फिर -3 इंटू -x प्लस, सॉरी -3 इंटू +x, तो 3x प्लस 3x, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 20 0,
अब 3x और 2x दोनों सेम साइन का है, तो ये दोनों मिलकर 5x, 20 और -9 मिलकर कितना, +11 इक्वल्स टू कितना, 0। 11 को उधर भेजेंगे तो 5x -11, तो x इक्वल्स टू -11/5 किसका आया है,